आपने कभी फ्यूचर्स में ट्रेड किया है? नहीं? तो चलिए आज सीख लेते हैं कि फॉरवर्ड और फ्यूचर्स क्या होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जगोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 39 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है और कैसे आप इनसे पैसे कमा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में दो बहुत ज़रूरी टूल्स होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। इनका इस्तेमाल लोग प्राइस रिस्क से बचने के लिए करते हैं, यानी आज ही भविष्य के भाव तय कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एक प्राइवेट एग्रीमेंट होता है जो बायर्स और सेलर्स के बीच होता है। जैसे मान लीजिए एक किसान और एक आटा मिल वाला तय करते हैं कि 3 महीने बाद वो 1 क्विंटल गेहूँ 2500 रुपये में खरीदा जाएगा। ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें रिस्क की अगर बात करें तो इसमें काउंटर पार्टी रिस्क होता है। अगर कोई पार्टी मुकर जाए तो इसके अंदर थोड़ा रिस्क हो सकता है। इसके अलावा ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है ये एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड नहीं होते हैं। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी वैसे ही होते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और ये एक्सचेंज पर भी ट्रेड होते हैं। अब इनकी खास बातें हैं उनको भी जान लेते हैं। ये स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स में होते हैं, ये एक्सचेंज पर भी ट्रेड होते हैं, इनका डेली सेटलमेंट भी होता है, इनमें रिस्क भी कम होता है। तो अब चलिए दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है प्लेटफॉर्म। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। इसके अलावा अगर अपन रिस्क की बात करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में रिस्क ज़्यादा होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में रिस्क कम होता है। टर्म्स की बात करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स फ्लेक्सिबल होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड होता है। इसके अलावा अपन लिक्विडिटी की बात करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में लिक्विडिटी कम होती है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। रेगुलेशन की बात करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में रेगुलेशन नहीं रहता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में रेगुलेशन होता है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि इन दोनों का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला आ जाता है आपका फार्मर्स क्रॉप्स के रेट लॉक करते हैं फॉरवर्ड्स के अंदर। इसमें क्या होता है कि किसान अपनी फसल का दाम पहले ही तय करना चाहता है ताकि जब फसल तैयार हो तो उसे बाजार के भाव की चिंता ना करनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल एक किसान है, वो आज ही गेहूं का रेट तय कर लेता है कि 3 महीने के बाद में वो 2500 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से गेहूं बेचेगा। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इसे किसान को दाम गिरने पर भी खतरा नहीं रहता है। अब अगर ट्रेडर्स की बात करें तो ट्रेडर्स स्पेक्यूलेशन करते हैं फ्यूचर्स में। इसमें क्या होता है कि स्टॉक मार्केट या कमोडिटीज में कुछ लोग दाम बढ़ने या घटने की संभावना पर दाव लगाते हैं, इसे ही बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर सोचता है कि सोने का दाम बढ़ेगा तो वह आज का भाव फिक्स कर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद लेता है। अगर दाम बढ़ा तो वो पैसा कमा लेगा। अब अगर अपन कंपनियों की बात करें तो वो करेंसी और तेल की जो प्राइस है उसकी रेट है वो पहले से ही फिक्स कर लेते हैं। अब क्या होता है कि कई कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय लेन देन करती है, तो अगर डॉलर या कच्चे तेल का रेट बहुत बदलता है तो उन्हें घाटा भी हो सकता है। इसलिए वे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर इनकी कीमत को पहले से ही तय कर लेती है। इसे ही बोलते हैं हेजिंग करना। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि फॉरवर्ड और फ्यूचर्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनके बीच में क्या फर्क है। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपसे नेक्स्ट वैल्यूबल वीडियो मिस ना हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।